मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था यूपीएससी में और इसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया 1 आई है, 1 रैंक आई है। जी, मेरा मेन तो बात मेरे साथ ये थी कि मुझे जिस तरह की जॉब चाहिए थी या कॉर्पोरेट में काम करने के बाद, वो इस तरह की थी कि जिसमें थोड़ा पीपल इंटरफेस हो और ग्रास रूट कनेक्ट हो और डाइवर्सिटी इस तरह की हो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरा होलिस्टिक हो। ये सारे ही पैरामीटर्स पे, ऑल्दो आईपीएस भी बहुत प्रेस्टिजियस सर्विस है, बट इन सारे ही पैरामीटर्स पे आईएएस जो था वो एक लेवल ऊपर लगा था मेरे को। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैंने दोबारा से एग्जाम लिखने का सोचा। जैसे ट्रेनिंग तो लेट शुरू हुई, प्रीलिम्स और मेंस हो चुका था तब तक। फिर नवंबर में जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई तो सिर्फ इंटरव्यू बाकी था। तो डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में साथ साथ दिक्कत तो हुई, क्योंकि 2 ही 3 घंटे मिलते थे एट मैक्स दिन के। तो मेरे को उसी अनुसार कंप्रेस तरीके से टारगेटेड स्टडीज करनी पड़ी थी इंटरव्यू के लिए। मेरा तो मानना है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच ही रखनी होती है, क्योंकि प्रीलिम्स की पढ़ाई मैं खुद भी मिड फरवरी के बाद ही करता था। उसके पहले तो मेंस का ही मेनली चल रहा होता था। तो आई वुड स्टिल से कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इज द बेस्ट। एक में आपको, जैसे जो प्रीलिम्स है उसमें आपको फैक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है कि एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट नेम्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस उसी तरह से बन जाते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रेम नवाज एंड ढिल्लोन किस परिप्रेक्ष्य में आपने नाम सुना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। दूसरी तरफ मेंस में क्या होता है कि आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर आपको 2 पन्ने या 3 पन्ने के आंसर लिखने होते हैं। वहां पर भी आपको एग्जैक्ट फैक्ट्स डालने होते हैं, बट ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देयर। तो ये मेजर डिफरेंस की वजह से आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है। इंटरव्यू की तैयारी तो मेन वही थी कि जैसे हर कोई कहता है कि डैफ और करंट अफेयर्स पे आपको पूरा फोकस करना है। और अपने दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट के कॉन्ट्रास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि आपकी जो ओरिजिनलिटी है पर्सनैलिटी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत ज्यादा मॉक्स के पीछे ना भागे, उनके फीडबैक्स के पीछे ना भागे। अपनी ओरिजिनलिटी के साथ जो आप इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं वो आपको ज्यादा काउंट करेंगे। तो जैसे कहा जाता है कि ये इस तरह से बैठो, इस तरह से हाथ रखो, इस तरह से आई कांटेक्ट बना करके रखो, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें सिखाते रहते हैं। तो मेरे अनुसार वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा तो इंटरव्यू मोस्टली इसी तरह से गए हैं दोनों बार कि मेरे बैकग्राउंड से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो जैसे इस बार पुलिसिंग पे मेरे लगभग 60% क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मैं आईपीएस में था ऑलरेडी। फिर कुछ क्वेश्चंस मेरी हॉबी से थे, जो थी रीडिंग अबाउट डायनासोर्स। और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस थे कि आईएएस में क्यों जाना है, आईएफएस में क्यों नहीं जाना है, उस तरह के। और इसी तरह अगर मैं 2022 वाला अटेम्प्ट भी देखूं तो वहां पर भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ये काफी पहले इस पे शुरू हुआ था। मैं नर्सरी या केजी में रहूंगा, तो मैंने मूवीज देखी थी जुरासिक पार्क वाली और गॉडजिला भी। तो उस टाइम मेरे को इतना डिटेल पता भी नहीं था कि गॉडजिला जो है डायनासोर नहीं है। फिर धीरे धीरे वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, सीइंग देयर मैग्निफिसेंस एक्सेट्रा। और फिर मैंने मूवीज के बारे में पहले पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने डायनासोर्स के बारे में इन जनरल पढ़ा। ऐसे धीरे धीरे जैसे लाइफ बीतती गई उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। जी, मेरा ही मानना है कि डेफिनेटली एक रिस्क तो है, क्योंकि आपके जो यूथ के प्राइम ईयर्स हैं वो इसकी प्रिपरेशन में चले जाते हैं। तो यू शुड ऑलवेज अडॉप्ट बैलेंस स्ट्रेटजी। ये नहीं करना है कि एकदम आंख मूंद करके और लग जाना यूपीएससी के पीछे। अपना एक डिसाइड होना चाहिए कि हाँ, आपको 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देने हैं, तो उन अटेम्प्ट्स में आप अपना होल हार्टेडली फोकस करें, उनमें अपनी सारी शक्ति झोंक दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6-6, 7-7 साल आपको देने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली एक एज के बाद जीवन में और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप पढ़ते नहीं रह सकते। तो मैं अपने प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस से ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था। मैंने सारे बुक्स कवर किए थे बढ़िया से, और अपना एग्जाम दिया था होल हार्टेडली। जितना मेरे को आता था उतना मैं सब कुछ करके आया था। 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करके आया था, और फाइनली मेरा स्कोर 84 बना था शायद, और मैं 2 नंबर या 3 नंबर से मिस कर गया था। फिर मैंने अपनी गलती रियलाइज की कि ये सिर्फ हार्ड वर्क था, इसमें स्मार्ट वर्क मिसिंग था। तो अगले अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज किया, 10 साल के पेपर देखे, उन सबको मतलब पूरे 10 साल के तो नहीं, लेकिन आखिरी 3 साल के डेफिनेटली मैंने एनालाइज किया कि हर एक स्टेटमेंट किस तरह फ्रेम किया जा रहा है, किस तरह की चीजें हैं जो यूपीएससी हमेशा ही गलत दे रहा है, जैसे कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा गलत दे रहा था, किस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमेशा ही सही होते हैं। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस किए मैंने पिछले 3 साल के, और वहां से मैंने डिसाइड किया कि अब जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं आते होंगे, मेरी नॉलेज जहां पर सपोर्ट नहीं कर रही होगी, वहां पर मैं इन ह्यूरिस्टिक्स का भी सहारा लूंगा। इतना करने से मेरे जो मार्क्स थे वो 84 से जंप करके 114 हो गए थे।